मैं कौन हूँ, ये दुनिया, ये आई कहाँ से? कभी ना कभी हम सब ये सवाल खुद से पूछते हैं, है ना? अक्सर ये सवाल आते हैं और बस चले जाते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सवाल किसी की जिंदगी को एक रहस्यमयी सफर पर ले जाएं? ठीक ऐसा ही होता है 15 साल की सोफी अम्यूनसेन के साथ। उसकी जिंदगी में 2 चिट्ठियां आती हैं और बस उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो चलिए सोफी के साथ दर्शन के इस अनोखे रहस्य में उतरते हैं। पहली चिट्ठी में बस 3 शब्द थे, तुम कौन हो? सोचिए, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। और बस यही एक सवाल सोफी को फिलॉसफी के इतिहास की एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हर मोड़ पर नए नए रहस्य सामने आते हैं। सवाल तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो उतना ही गहरा है। और फिर एक और सवाल आता है, दुनिया कहाँ से आई? अब इन 2 सवालों के साथ सोफी की जिंदगी में एक गुमनाम टीचर की एंट्री होती है। एक ऐसा टीचर जो उसे वेस्टर्न फिलॉसफी के हजारों साल के इतिहास का एक पूरा कोर्स कराने वाला है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज्ञान की एक बेहद रोमांचक खोज है। तो सोफी की टीचर, जिनका नाम है अल्बर्टो नॉक्स, उसे लेकर जाते हैं सीधे एंशिएंट ग्रीस में, यानी प्राचीन यूनान। यहीं से आप कह सकते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी का सफर शुरू हुआ था। ये वो जगह थी जहां पहली बार लोगों ने कहानियों और मिथकों से हटकर लॉजिक यानी तर्क से दुनिया को समझने की कोशिश की। और ये सफर ना बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। सबसे पहले शुरुआती ग्रीक फिलोसोफर्स आए। उनका सवाल था, ये दुनिया बनी किस चीज से है, पानी, हवा या कुछ और? फिर आते हैं सोक्रेटिस यानी सुकरात। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है खुद से सवाल पूछना। उनके बाद आए प्लेटो, जिनका कहना था कि अरे ये जो दुनिया हम देख रहे हैं ये तो असली दुनिया की बस एक परछाई है। और फिर अरस्तु आए, जिन्होंने सिखाया कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि यहीं इसी दुनिया में है और उन्हें तर्क और विज्ञान से खोजा जा सकता है। तो यहाँ फिलॉसफी की सबसे बड़ी बहसों में से एक सामने आती है। एक तरफ है प्लेटो, जो कहते हैं कि असली दुनिया तो कहीं और है, हम तो बस उसकी परछाई देख रहे हैं। और दूसरी तरफ है अरस्तु, जो कहते हैं कि नहीं, यही दुनिया असली है जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब सोफी के लिए प्लेटो का ये आइडिया कि उसकी दुनिया शायद सिर्फ एक परछाई हो, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह जाती, ये एक डरावनी सच्चाई की तरह उसे महसूस होने लगती है। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं, सीधे 17वीं सदी में। यहाँ आकर नॉलेज यानी ज्ञान को लेकर बहस 2 बड़े ग्रुप्स में बंट जाती है। एक बड़ा सवाल उठता है, सच हमारे दिमाग के अंदर से आता है या फिर बाहर के एक्सपीरियंस से? तो ये एक तरह का फिलोसॉफिकल मुकाबला था। एक तरफ थे रैशनलिस्ट्स यानी तर्कवादी। इनका मानना था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉजिक, हमारे रीजन से आ सकता है। और दूसरी तरफ थे एम्पिरिसिस्ट्स यानी अनुभववादी। इनका कहना था कि नहीं, हम सिर्फ उस पर भरोसा कर सकते हैं जो हम अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। और तर्कवादियों में सबसे बड़ा नाम आता है रेने डेकार्ट्स का। उन्होंने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा चलो हर चीज पर शक करते हैं, अपनी आंखों पर, इस दुनिया पर, सब पर। लेकिन उन्होंने पाया कि एक चीज है जिस पर वो शक नहीं कर सकते, और वो ये थी कि वो खुद शक कर रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं। और अगर वो सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व है। और यहीं से आई वो फेमस लाइन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। बस ये एक लाइन मॉडर्न फिलॉसफी की नींव बन गई। अब बिल्कुल इसके उलट थे जॉन लॉक, जो एक अनुभववादी थे। उनका कहना था कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक टैबुला रासा की तरह होता है, मतलब एक कोरी स्लेट, एक खाली पन्ना। और फिर जैसे जैसे हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, उस स्लेट पर ज्ञान लिखा जाता है। तो एक तरफ तो फिलॉसफी में ये संकट चल रहा था कि किस पर भरोसा करें, तर्क पर या अनुभव पर। और ठीक उसी वक्त सोफी की अपनी दुनिया में कुछ अजीब सी, नामुमकिन सी दरारें नजर आने लगती हैं। कुछ ऐसा होने लगता है जो ना तो तर्क से समझ आ रहा था और ना ही अनुभव से। और ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब उसे लेबनान से पोस्टकार्ड्स मिलने लगते हैं। पर ये पोस्टकार्ड्स उसके लिए नहीं है, वो किसी और 15 साल की लड़की हिल्डे मोलर खनाक के नाम पर हैं। और इन्हें भेज रहा है हिल्डे का पिता, जो एक मेजर है। तो सवाल ये है कि ये पोस्टकार्ड सोफी को क्यों मिल रहे हैं? ये मेजर कौन है? धीरे धीरे सोफी को लगने लगता है कि कोई है, कोई अनदेखी ताकत है जो उसकी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। बड़ा खुलासा। सोफी और अल्बर्टो को पता चलता है
कि वो असली है ही नहीं, वो एक फिलॉसफी की किताब के कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं। और इस किताब को लिख रहा है मेजर एल्बर्ट कनाग अपनी बेटी हिल्डे के लिए। मतलब सोफी की पूरी दुनिया, उसके सारे सवाल, उसका टीचर, सब किसी और की कल्पना का हिस्सा हैं। अब सोचिए, अगर किसी को पता चले कि वो सिर्फ एक कहानी का किरदार है, तो वो क्या करेगा? सोफी के सामने अब यही सवाल खड़ा था। क्या एक फिक्शनल कैरेक्टर की भी अपनी कोई मर्जी हो सकती है? क्या वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद से। जीन पॉल सार्त्र का ये आइडिया बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, पहला कदम, हम बस मौजूद हैं, हमें दुनिया में बिना किसी बने बनाए मकसद के फेंक दिया गया है। दूसरा कदम, हम एक्शन लेते हैं, हम अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं। और तीसरा, सबसे ज़रूरी कदम, हम अपना सार खुद बनाते हैं। मतलब हमारे एक्शन ही तय करते हैं कि हम कौन हैं। हम किसी मकसद के साथ पैदा नहीं होते, हम अपने एक्शन से अपना मकसद बनाते हैं। और बस इसी आइडिया के साथ फिलॉसफी अब एक थ्योरी नहीं रहती, वो विद्रोह का एक हथियार बन जाती है। सोफी और अल्बर्टो तय करते हैं कि वो अब अपने बनाने वाले यानी उस मेजर की कहानी के सिर्फ किरदार बनकर नहीं रहेंगे। वो अपनी किताब के पन्नों से भाग निकलेंगे। वो अपनी कहानी खुद लिखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने क्रिएटर के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तो कहानी का क्लाइमैक्स आता है एक पार्टी के सीन में। ये पार्टी मेजर ने अपनी किताब में अपनी बेटी हिल्डे के लिए रखी है। और इसी पार्टी के बीच सोफी और एल्बर्टो अपने नैरेटिव के, अपनी कहानी के नियमों को तोड़ने और वहां से भाग निकलने का प्लान बनाते हैं। और वो कामयाब हो जाते हैं। सोफी और अल्बर्टो अपनी किताब से निकलकर हिल्डे की असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत है। वो वहां अदृश्य आत्माओं की तरह हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। वो अपनी कहानी से तो आज़ाद हो गए, पर क्या इसे सच में आज़ादी कहेंगे? और आखिर में ये किताब हमें फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। एक अच्छा फिलॉसफर बनने के लिए आपको सारे जवाब पता हों ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ चाहिए वो है बस हैरान होने की, वंडर करने की क्षमता। एक बच्चे की तरह दुनिया को देखना और सवाल पूछना। क्योंकि जवाबों से ज़्यादा ज़रूरी हमेशा सही सवाल पूछना होता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सोफी एक किताब का किरदार थी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम नहीं हैं? हम कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि हमारी दुनिया असली है? शायद सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल जर्नी तभी शुरू होती है जब हम खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं।